नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन आप पहले बिल्कुल बेसिक से समझिए, चाहे 1 मिनट फालतू ही नहीं क्यों लग जाए, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे देखिए निम्नलिखित जो समीकरण आपको दिए गए हैं, नीचे आपको 3 समीकरण दिख रहे होंगे। प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो सबसे पहले आपको 4 हल ये बताना चाहिए कि हल क्या होते हैं। हल का मतलब कि हमें x और y की वो वैल्यू पता करनी है जो अगर इस समीकरण में रख दें तो हमारा इज इक्वल टू क्या आ जाए, 7 आ जाए। आपको आगे बात समझ में, x और y की वैल्यू वो पता करनी है कि इज इक्वल टू 9 आ जाए, और x की और 4y की वो वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे इस प्रकार से बराबर हो जाए। मतलब आपका समीकरण का जो आंसर वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार। तो ये चीजें क्लियर हुई। तो आप किस प्रकार से x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको समीकरण में क्या करना है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखिए यदि आप यहीं से सोचेंगे कि x की क्या रखें और y की क्या वैल्यू रखें कि 7 आ जाए, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। या तो y की वैल्यू निकाल दीजिए आप यहाँ से इसमें से ही, या फिर x की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो मैं y और x दोनों की आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे कई बार टीचर से पूछते नहीं सर आपने x की क्यों नहीं निकाली, y की क्यों निकाली है। तो दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये साइड जाएगा 7 माइनस 2x। कोई डाउट यहाँ से, मैंने y की वैल्यू निकाल दी, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर x की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो चलो x की निकाल देते हैं। तो 2x आपका y जाएगा, क्या हो जाएगा 7 माइनस y, और x इज इक्वल टू 7 माइनस y अपॉन में x। अब सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि x तो यहाँ पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे अब कहेंगे कि सर अब आगे क्या करना, वैल्यू तो आपने निकाल दी, सही है। अब बताइए कि मेरे लिए y की वैल्यू निकालना आसान है या फिर x की। x में आपको देखना है कि यहाँ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, काफी कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। किसकी, y की। सीधा मुझे 7 में से घटाना ही तो है जो मेरे पास आएगा। चीजें क्लियर कि मैंने y की वैल्यू क्यों निकाले। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कहें x की वैल्यू से हम निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है कि उत्तर 7 आ जाए x और y की। आगे आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप x की वैल्यू निकाल के करेंगे या y की वैल्यू निकाल के करेंगे। तो चलिए हम करते हैं, और एक बार इसको क्रॉस चेक भी करेंगे क्या हमने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला। एक्स वाई इन्हीं की तो वैल्यू निकालनी, 4 मान आपको निकालने हैं। यदि मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, क्योंकि y की आप निकाल रहे हैं तो आपको खुद किसकी करनी पड़ेगी, x की। x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो y क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुना में 0। तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 0 क्या हो गया, 7 माइनस 0। तो क्या उत्तर आ गया 7, y का क्या आ गया 7। क्लियर हुई बात। यदि मैं x की जगह 1 रख दूं, क्या रख दूं, x की जगह 1 रख दूं, आप ध्यान से देखना। अगर x की जगह मैं 1 रख दूं तो 7 माइनस क्या जाएगा, ये यहीं पे देख लो एक बार, 7 माइनस 2 गुना में 1, मतलब 7 में से 2 गए 5, y बराबर क्या आ गया 5। दूसरा हल आ गया आपका, और x बराबर 2 रख देंगे तो अब तो आप ये चीज कर सकते हो, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए 3, वैल्यू आपकी आ गई। चीजें क्लियर हुई। फिर आपको क्या है, 3 रख दीजिए, क्या रख दीजिए 3x इज इक्वल टू 3 रखा, 2 तिये 6, 7 में से 6 गया 1। तो ये आपके 4 मान आ चुके हैं, 4 मान आपके आगे। बस यही आपको निकालना था कि x के ये 4 मान आएंगे। अब एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, बेशक जो मैंने कहा था ना वो आया या फिर नहीं आया भी। तो आप इनमें से ये ले लीजिए, ये लेते हैं x की जगह 2 और y की जगह 3। तो 2 गुना में 2 प्लस में 3, 2 दूनी 4 और 3 7 बराबर 7 है। चीजें क्लियर हुई आपकी, कोई डाउट इसमें। तो उसी प्रकार अब अगला पार्ट लेते हैं हमें। अगले पार्ट में क्या करना है आपको, अगले पार्ट में भी सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन निकालना। आपने क्रॉस चेक भी कर लिया ना कि आपका आंसर सही या गलत
तो आपका है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, पाई एक्स प्लस में वाई बराबर 9 में। ये चीजें क्लियर होगी आपकी। यहाँ से फिर आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर y की वैल्यू आप निकालेंगे 9 माइनस पाई एक्स, क्या है पाई एक्स। यहाँ पे अब क्या कर दीजिए, यहाँ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने 0 रख दी तो y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। क्या आ गया 9 आ गया। कोई डाउट आपको यहाँ से, क्योंकि पाई इंटू में 0 0। चीजें क्लियर हुई आपकी। यहाँ पे x की वैल्यू आपने 1 रख दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 रख दी तो 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू आपने 2 रख दी, कितनी रख दी 2, तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। कोई डाउट आपको यहाँ पे। वही वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू रखते जाना है, और x की वैल्यू आपने 3 रख दी तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। कोई जरूरी कि आप जो आप टीचर करवाए -1 -2 -3, आपको जो आसान लगे वो कीजिए, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, इस प्रकार से आप एक्स वाई के 4 मान निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ये वाला भी, ये तो बिल्कुल आसान है आपका। अगला तो एक्स वाई के आपको मान निकालने हैं भी, ठीक है। तो चलिए उसमें और करते हैं, उसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं। एक्स इज इक्वल टू क्या है 4y, ठीक है। तो x का मान आपने, चाहे इसमें x का मान लिख लीजिए, चाहे x इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 एकम, देखो 4। y बराबर आपने क्या रख दिया 2, तो 4 गुणा में 8, x बराबर क्या आ गया 8। आपको एक चीज क्लियर, y बराबर 0 रख दो, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या रख दिया आपने 3, तो x बराबर क्या आ गया 12। तो हो गए 4 मान। इस प्रकार 4 के आप कितने भी मान निकाल सकते हैं। बताइए आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ भी। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना तो एनसीईआरटी बाय 9th क्लास के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे चैप्टर की, ठीक है। कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपको कमेंट कर देना।